अपने सब्सक्राइबर भाइयों और ज्योतिष में रुचि रखने वालों को पंडित सुरेंद्र ओझा का प्रणाम है, नमस्कार है। आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और वो जानकारी है कि भद्रा क्या होती है। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी कोई उत्सव शुभ कार्य आता है तो भद्रा का विचार किया जाता है और कहते हैं कि अमुक समय में भद्रा है, तो वो समय जो है भद्रा का, उसका त्याग कर दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि भद्रा वास्तव में है क्या। भद्रा को जानने से पूर्व हमें करण की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि करण किसको कहते हैं। वास्तव में पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो इनमें से जो करण हैं, इनको समझने के लिए इसकी परिभाषा जो है कि तिथि के अर्ध भाग को कर्ण कहते हैं। साधारण भाषा में अगर कहें तो एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं और एक मास के अंदर 30 तिथियां होती हैं। तो इस प्रकार से एक मास के अंदर 60 कर्ण होते हैं। लेकिन वास्तव में जो कर्ण हैं कुल 11 होते हैं। ये 60 कैसे हो जाते हैं, उनके बारे में मैं कहूं तो उनके नाम हैं कर्ण के: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गरज, वणिज और विष्ठि। ये जो 7 कर्ण हैं, इनको चर कर्ण कहा जाता है। चर का अर्थ होता है चलने वाले, बार बार आने वाले। तो ये जो 7 चर कर्ण हैं, ये महीने में 8-8 बार आते हैं। तो गिनती में ये 7 हैं और एक मास में 8-8 बार आते हैं। तो इस प्रकार से एक महीने में ये 60 कर्ण ये बदल बदल कर आते रहते हैं। ये 8 को अगर 7 से हम गुणा कर दें तो 56 कर्ण बन जाते हैं। और मैंने आपसे कहा कि कर्ण एक महीने में, एक मास में 60 होते हैं। तो 56 कर्ण तो ये हो गए। चर कर्ण जो हैं महीने में 8-8 बार आते हैं और गिनती में 7 हैं। तो 56 कर्ण ये हैं। और 4 स्थिर कर्ण हैं जो महीने में केवल एक बार ही आते हैं। उनके नाम हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंसतुघ्न। ये महीने में एक बार आते हैं। इस प्रकार से एक महीने के अंदर 60 करणों की पुनरावृत्ति हो जाती है और एक महीने में 60 कर्ण पूर्ण हो जाते हैं। इसकी परिभाषा अगर पुनः कहूँ कि एक तिथि के अर्ध भाग को कर्ण कहा जाता है और एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं और इस प्रकार एक मास में 60 कर्ण हो जाते हैं। अब भद्रा किसको कहते हैं? ये जो कर्ण हैं, जो पहले 7 चर कर्ण मैंने कहे, उनमें से जो अंतिम विष्ठि नाम का कर्ण है, उसी को भद्रा कहा जाता है और शुभ कार्यों के अंदर इसका त्याग कर दिया जाता है। भद्रा काल के अंदर विवाह, मुंडन, गृह आरंभ, यज्ञोपवीत, रक्षाबंधन और नवीन व्यवसाय शुभ कार्यों का प्रारंभ करना वर्जित माना जाता है। भद्रा काल के अंदर
शत्रु का उच्चाटन करना, शस्त्रों का प्रयोग करना, ऑपरेशन करना, मुकदमा करना, भैंस, ऊंट, घोड़ा, पशु संबंधी कृत्य जो हैं वो प्रशस्त माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। एक पक्ष में लगभग एक पक्ष यानी 15 दिन के अंदर 4 बार भद्रा की पुनरावृत्ति होती है। पहले भी कहा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध भाग में और चतुर्थी एकादशी तिथि के उत्तरार्ध भाग में भद्रा होती है, और कृष्ण पक्ष के अंदर तृतीया से 10वीं तिथि के उत्तरार्ध भाग में और सप्तमी और चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा की उत्पत्ति होती है। कहते हैं कि भद्रा का परिहार कैसे होता है। पीयूष धारा ग्रंथानुसार दिन की भद्रा अगर रात्रि को आ जाए और रात्रि की भद्रा दिन में व्याप्त हो जाए तो भद्रा दोष रहित हो जाती है, उसका दोष नहीं लगता है। इसी भांति अगर भद्रा का वास स्वर्ग में हो, पाताल में हो तो भद्रा शुभ मानी जाती है, धन प्रदायिनी, धान्य प्रदायिनी हो जाती है। और भूलोक की भद्रा जो है, जो पृथ्वी पर वास जिसका हो जाए, ऐसी भद्रा जो है उसका फल शास्त्रों के अंदर अनिष्टकारी कहा गया है। तो आपको ये आज मालूम हो गया कि विष्ठी नाम का जो करण है, जो एक मास के अंदर 8 बार आता है, इसी विष्ठी नाम के कर्ण को भद्रा कहा जाता है। और दूसरा ज्ञान ये है कि भद्रा महीने में 8 बार आती है। तो ये थी एक नई जानकारी जो आपके सामने प्रस्तुत की है। इस नई जानकारी के साथ ही आपको प्रणाम है, नमस्कार करता हूँ। एक नवीन जानकारी के साथ कल पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम है, नमस्कार है, जय जय सीताराम।